चैप्टर नंबर 2 हमने हाफ कर लिया था। नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट इन क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में सब्जेक्ट क्या होते हैं? द सब्जेक्ट यूजुअली कम बिफोर द प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो है बेसिकली प्रेडिकेट से पहले आते हैं, बट इन क्वेश्चन सब्जेक्ट कम आफ्टर द प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो है प्रेडिकेट के बाद आता है, किस में? हमारे क्वेश्चन में। ठीक है, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं किसी से तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो बाद में आता है प्रेडिकेट के, पहले प्रेडिकेट आता है। इसे आपको एग्जाम्पल दे रखा है, वेयर इज़ मदर। तो मदर कौन है? सब्जेक्ट है, वो बाद में पहले प्रेडिकेट आया। हु आर दीज चिल्ड्रन, तो दीज चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, हु आर प्रेडिकेट है। ठीक है, तो प्रेडिकेट हमारा पहले आया, सब्जेक्ट हमारा बाद में आया। You can rewrite questions in order to make the subject easy to find. You are going to do this. You will change the question into statement and then the subject will be starting you in the face. आपको क्या करना है? अगर आपको ज़्यादा इजी तरीका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फाइंड करने का, आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। ठीक है, आप जो है क्वेश्चन लिखेंगे, जो भी स्टेटमेंट है आपका उसका क्वेश्चन बना लेंगे, तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। जैसे यहाँ कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं हमारे। इज़ योर हाउस रेडी फॉर विजिटर? योर हाउस इज़ रेडी फॉर विजिटर्स। तो हमारा क्या है? क्वेश्चन क्या है? इज़ योर हाउस रेडी फॉर विजिटर। ठीक है, इज़ योर हाउस रेडी फॉर विजिटर। तो हमने इसका आंसर क्या बनेगा? योर हाउस इज़ रेडी फॉर विजिटर्स। क्या क्वेश्चन बना हमारा? क्या तुम्हारा घर विजिटर्स के लिए रेडी है? योर हाउस इज़ रेडी फॉर विजिटर, तुम्हारा घर विजिटर्स के लिए रेडी है। तो जो योर हाउस है वो क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, हैव यू ब्रश्ड योर टीथ टुडे? तो हमारे यहाँ पर हैव जो है प्रेडिकेट है और यू जो है हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, इज़ दिस योर जैकेट? तो दिस हमारा क्या है? सब्जेक्ट, और इज़ हमारा क्या है? प्रेडिकेट। वेयर इज़ योर हाउस? तुम्हारा घर कहाँ है? तो क्या पूछा गया है? घर के बारे में पूछा गया है ना कि घर कहाँ है, तो वेयर इज़ आपका प्रेडिकेट हो जाएगा, योर हाउस आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। व्हेन डिड यू ब्रश योर टीथ? तुमने अपने दांत कब साफ़ किए? ठीक है, यू डिड ब्रश योर टीथ व्हेन? तो कभी कभी ना आंसर कैसा बन जाता है? फ़नी सा बन जाता है। स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं किसी क्वेश्चन का तो फ़नी सा बनता है। Sometimes questions sound funny when we turn them into statement. This particularly turn for question that start with who, what, where, when, why and how. जो क्वेश्चन who, what, where, when, why, how से स्टार्ट होते हैं, जब हम उनकी स्टेटमेंट बनाते हैं कभी कभी तो क्या होता है? स्टेटमेंट बड़ा अजीब सा बनता है कि हमें खुद को हंसी आती है सुनकर कि ये कैसा स्टेटमेंट बना। ओके, समटाइम द वर्ड्स हु और वॉट आर द सब्जेक्ट। कभी कभी हु और वॉट भी सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे हु इज़ कुकिंग द ब्राउनीज, व्हाट इज़ योर नेम, हमारा हु और वॉट यहाँ क्या है? सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कैसे होते हैं? इन सच सेंटेंस द प्रेडिकेट कम बिफोर द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में आता है। व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो व्हाट आ ब्यूटीफुल क्या है? हमारा प्रेडिकेट है, गर्ल हमारा सब्जेक्ट है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की हमारे हमेशा पहचान ये होती है उसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। व्हाट अ वंडरफुल शॉट, तो व्हाट अ वंडरफुल हमारा प्रेडिकेट है, शॉट हमारा सब्जेक्ट है। अब आपको एक एक्सरसाइज दे रखी है, देखिए। एनसर्किल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। आपको क्या करना है? एनसर्किल करना है सब्जेक्ट को और अंडरलाइन करना है प्रेडिकेट को। हैज़ जेम्स लेफ्ट फॉर होम? जेम्स यहाँ पर है हमारा सब्जेक्ट है और हमारा हैज़ प्रेडिकेट है। व्हेन डिड द नॉइस बिगिन? तो नॉइस हमारा यहाँ सब्जेक्ट है और व्हेन डिड हमारा प्रेडिकेट है। वैसे ही आपको बाकी के भी कर लेने हैं अपनी बुक में। नेक्स्ट है हमारा सी, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद अ सूटेबल प्रेडिकेट। इन्हें सूटेबल प्रेडिकेट से आपको कंप्लीट करना है सेंटेंसेस को। द मून, तो अब आगे हम क्या प्रेडिकेट लगा सकते हैं? इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। सेकेंड है हमारा मैंगोज आर रोटन। मैंगोज कच्चे हैं, सड़े हुए हैं। डिनर इज़ रेडी, तो डिनर हमारा यहाँ सब्जेक्ट है और आगे हमने प्रेडिकेट लगाया इज़ रेडी। बाकी के आपको खुद से ऐसे ही कर लेने हैं अपनी बुक में।